रमज़ान के हवाले से ख़ास तौर पर जो सिर्फ रमज़ान से ही मुतल्लिक़ होते हैं, उसमें ये है कि रमज़ान में हमारा राशन पैक्स का जो सिस्टम होता है वो हम करते हैं। और पिछले साल हमने तकरीबन 60,000 फैमिलीज़ को ये राशन पैक पहुंचाए थे ताकि वो कंफर्टेबली अपना सहर व इफ्तार कर सकें। इसमें इतना खाना होता है हमारे डोनर की मदद के साथ। उसके बाद जो रमज़ान के अंदर हमने एक आसान इफ्तारी भी शुरू की हुई कि लोग बाज़ का ट्रैफिक में सड़कों पे फंस जाते हैं, तो वहाँ हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे रज़ाकार मौजूद होते हैं जो उसी वक्त फ़ौरी तौर पर उनको कुछ ना कुछ पेश करते हैं ताकि वो बर वक्त अपना इफ्तार जो है उसका एहतमाम कर सकें। इसके अलावा जिस तरह आपको पता है कि रमज़ान का जो महीना है, हम मुसलमान उस मौके पे अपनी जो सदक़ात ज़कात वगैरह का भी पूरा एहतमाम करते हैं। तो उस सिलसिले में हम बाकायदा इसमें मुहिम चलाते हैं लोगों को आगाही देने के लिए कि हमारे कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसमें हमारा जो मेन आइकन प्रोग्राम है वो कफ़ालत यतीम का है, और उसका हमारा नारा भी यही है कि कफ़ालत यतीम से जन्नत का हसूल भी, रफ़ाक़त रसूल भी। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो किसी यतीम की कफ़ालत करेगा तो क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा। आपने बाकायदा उंगलियों के निशान बना के दिखाया। तो ये हमारा मेन स्लोगन है। और इसमें जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 42 लाख बच्चा जो है वो यहाँ यतीम मौजूद है, तो उसमें से अगर आधे भी ऐसे हों जो अपने अखराजात अफोर्ड ना कर सकते हों तो एक इतनी बड़ी तादाद है। तो हम अभी अपना टारगेट जो है उससे बहुत पीछे हैं। इस वक्त तकरीबन 33,000 बच्चा, लेकिन इस पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं अल खिदमत फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रही है, और हर साल हम अपना 3, 4, 5 हज़ार का टारगेट इसको बढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स की मदद के साथ हम इसको अचीव कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने इसमें 2 तरह के हमारे पास प्रोग्राम है। एक तो हमारे 22 आगोश सेंटर जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहर के पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं, जहाँ वो बाकायदा पर्पस बिल्ड उनके लिए हमने आगोश सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो जिनको हम आगोश सेंटर कहते हैं। वो बिल्कुल माँ की आगोश की तरह वैसे ही उसमें बच्चे जो हैं हम 18-19 साल तक रखते हैं और इंटर तक उनको बच्चों को वहाँ हम पढ़ाते हैं। और उसी में उनका सारा निज़ाम होता है कि उनकी स्कूलिंग होती है और उनका हर तरह का निज़ाम होता है, खाना पीना हर तरह का। उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, तो हमने फिर ये एक नया प्रोग्राम बनाया, उसमें फैमिली केयर सपोर्ट सिस्टम होता है। उसमें यह है कि जो बच्चे अपनी माओं के पास या अपने गार्डियन के पास मौजूद होते हैं उनको फिर हम टेक केयर करते हैं। हर 200 बच्चों के ऊपर हमने एक क्लस्टर बनाया हुआ है जिसका एक क्लस्टर ऑफिसर होता है, और वो उन बच्चों की पूरी टेक केयर करते हैं, उनकी स्कूलिंग का निज़ाम बनाते हैं, उनकी हेल्थ का एहतमाम करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग, हेल्थ की स्क्रीनिंग होती है। उसके अलावा ये है कि हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो तालीम है वो प्रॉपर हो, उनकी जो खुराक की ज़रूरियात हैं वो भी प्रॉपर हो। तो हर यानी 3 माह के बाद 3 माह का उनकी वालदा या उनका गार्डियन के अकाउंट में डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उनसे वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये जो हमारा ये जो ऑफिसर होता है, क्लस्टर ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, इसके ज़िम्मे ये भी होता है कि जो बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत का इस तरह ख्याल रखें कि उनमें बेहतरीन इखलाकी किरदार भी पैदा हो और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो, ताकि वो माशरे के अपने आप को एक यानी कारआमद शहरी बना सकें और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें और अपने फैमिली की ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें। इस अंदाज से हम यानी ये जो काम है इसको हम करते हैं बेहतरीन अंदाज से। और इसके अलावा जो उनकी माएँ हैं उनके लिए भी हम ख़ास तौर पे हमने इस वक्त हमने इस अल खिदमत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस जो है बाकायदा SCCP से एक अलहदा अदारा रजिस्टर कराया है, जिस पे हम बिल्कुल 0% यानी कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस पर। हम सिर्फ 500 रुपये की एक यानी एप्लीकेशन फ़ीस लेते हैं, वो भी इसी वजह से कि ताकि बहुत ज़्यादा लोग खाम खा गुजरते हुए ना आएँ और उनकी क्योंकि तस्दीक करवानी होती है मुख्तलिफ महकमों से, तो उसका जो इनिशियल ख़र्चा है वो हम ले रहे हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मेरा ख्याल है ये अल खिदमत फाउंडेशन वाहिद अदारा है कि जो अपनी रनिंग कास्ट भी नहीं ले रहा। यानी वो होता है ना जिसको रनिंग कास्ट हो रही होती है, वो भी हम नहीं लेते। वो भी हम अपने डोनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो रनिंग कास्ट है यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट है वो भी हमारे डोनर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें उसके साथ उसमें तावन करते हैं। और 0% यानी हमने अगर ₹1,00,000 दिया है तो पूरा लाख ही वापस लेना है, कोई एडमिन कास्ट नहीं हम ले रहे। उनकी माओं को हम बाकायदा ट्रेंड कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों। यानी ये प्रोग्राम तो जो फैमिली केयर है उसके अंदर तो हम उनको सपोर्ट करते ही रहेंगे, लेकिन ये है कि वो अपनी बाकी ज़रूरियात के लिए और एक अच्छा यानी अपने आप की अच्छी करने के लिए उनको भी हम ये करते हैं, खुद मुख्तर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी जो हमारा एक और बेहतरीन जो प्रोग्राम है वो हमारा जिसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं,
उसमें ये है कि हमने तकरीबन 47 डिज़ास्टर सेंटर बनाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। यानी ये उन इलाकों को हमने मुंतखब किया हुआ है जहाँ जहाँ सैलाब का ख़तरा होता है, जहाँ सैलाब आते हैं या जहाँ जो ज़लज़ले के हमारे पॉइंट्स हैं, उनके लिए हमने वो बनाए हुए हैं कि ताकि क्विक रिस्पांस हो। अगर कहीं खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो वहाँ हमारे इक्विपमेंट भी मौजूद होते हैं और ट्रेंड रज़ाकार हमारे मौजूद होते हैं। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड रज़ाकार हैं जिनको हमने किसी न किसी अंदाज में ऐसी ट्रेनिंग्स दी हुई हैं जो फौरी रिलीफ के काम आती हैं। उसमें हमने 1122 के साथ भी हमने उनके साथ मिल के अपने जो रज़ाकार हैं उनको हमने इक्विप्ड किया हुआ है, उनको ट्रेंड किया हुआ है। और उसके बाद जो हमारे हेल्थ के लोग हैं उनकी मदद से भी हमने इब्तदाई तबी इमदाद या किस कार्डिक अरेस्ट हो जाए किसी को, उसको किस तरह कवर करना है, यानी इस तरह की चीज़ें भी हम अपने रज़ाकारों को सिखाते हैं। और अल्लाह ना करे जब कहीं भी कोई मसला हो तो लोकली ही वहाँ से अफराद उठते हैं और फ़ौरन वहाँ रेस्क्यू में पहुँचते हैं, ताकि जितनी जल्दी आप किसी को रेस्क्यू कर सकेंगे उतना ही ज़िंदगी बचने का, उतना ही कम नुकसान होने का, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा। ठीक है।